दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की पड़ताल करते हुए आज हम आ चुके हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में। ये नगर निगम का स्कूल है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग अच्छी खासी देखने में तो बनी हुई है, साथ में सामने प्लेग्राउंड भी है जो पूरी तरह सूखा या फिर आप कहते हैं बंजर हालत में है। जहाँ जो भाजपा शासित ये नगर निगम है वो दावा कर रही थी कि उन्होंने स्कूलों में विशेष तौर पे काफ़ी काम कराया है। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके खेल कूद के अभी ध्यान काफ़ी रखा है। स्कूलों में तमाम उन्होंने प्लेग्राउंड के साथ साथ उन्होंने झूले वगैरह बनवाए हैं, लेकिन जो सरकारी दावे हैं उनकी यहाँ पे पूरी तरह पड़ताल की है तो हमें नज़र आ रहा है पूरी तरह वो दावे झूठे हैं। ना तो यहाँ पे घास है, ना ही यहाँ पे कोई झूले बने हुए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। इवन आप ये कह सकते हैं कि ये सरपट भी नहीं है। यहाँ पे अगर बच्चे खेल कूदने के लिए भागे या दौड़े इधर उधर तो वो गिर भी सकते हैं, उनके चोट भी लग सकती है। साथ ही जो साफ़ सफाई की बात जो दिल्ली में की जाती है, चाहे वो नगर निगम की करे, चाहे वो दिल्ली सरकार करे, चाहे वो केंद्र सरकार, सभी साफ़ सफाई का विशेष तौर पे दावा करते हैं। लेकिन साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वहाँ कुछ पेड़ तो लगे हुए हैं लेकिन पेड़ों के पास क्या हालत है, जर्जर हालत है। पूरी तरह कूड़ा करकट वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देख करके कह सकते हैं कि स्कूल जैसा नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल आपको मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल जिनमें पूरी तरह एसी लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासेस है। उसी की वो कॉपी करते हुए सरकार भी दावा कर रही है। नगर निगम विशेष तौर पे जो भाजपा शासित रहा है अब तो पिछले 10 साल से, वो दावा कर रही है कि वो इस तरह के इस क्लासेस बना देंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्लासेस की पड़ताल करने के लिए हम स्कूल के अंदर आ चुके हैं। वैसे तो स्कूल साफ़ सफाई के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। हमने शिक्षकों से भी बात की है तो उन्होंने बताया है कि हाँ, कुछ काम तो हुआ है, लेकिन जो तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और शिक्षकों से जब हमने बात की तो उन्होंने रैंप के बारे में एक शिकायत बताई है। तो आप जो ये बता रहे थे कि आपके यहाँ रैंप की समस्या है, क्या है पूरा मसला ये? सर मैं सुना कि रैम्प दो होना चाहिए। जहाँ तो गेट है, एक मेन गेट ये है और एक गेट है, रैंप होना चाहिए। कोई बच्चा हैंडीकेप है तो कैसे आएगा वो? बिल्कुल। या चुनाव हो रहे हैं, कोई हैंडीकेप है तो कैसे आएगा ऊपर चुनाव वोट डालने? ये तो है, रैंप बनाई नहीं है। बनाई नहीं है। हमने बोला है उसको मौखिक, वो सुनवाई नहीं है। तो ये बड़ा मसला है कि जिस तरह से स्कूलों में विशेष तौर पे जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए एक रैंप की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से आ जा सके, वो अपनी कक्षाओं में जा सके, या फिर जब भी कोई भी ऐसा मौका पड़े दिव्यांग को स्कूल आने की ज़रूरत पड़े तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यही है कि जो यहाँ का प्रशासन है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस बारे में कहा भी है सरकार से, एमसीडी से, नगर निगम में इस बारे में एप्लीकेशन भी है, लेकिन ऐसा कोई उन्हें जवाब नहीं मिला है और ना ही अब तक वो रैंप बन पाई है। तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार और जो विशेष तौर पे जो केंद्र सरकार है वो दिव्यांग छात्रों के बारे में तमाम अपने वादे कर रही है, तमाम बातें बोल रही है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वैसे तो साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे डस्टबिन भी है और पूरा स्कूल पूरी तरह वेल फर्निश्ड है, यानी यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। क्लासों की क्या हाल है यही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असली बात तो क्लासों में होती है कि क्लासों में शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह की व्यवस्था होती है। और ये हम क्लास के अंदर आ चुके हैं। कौन सी क्लास है ये? फोर्थ क्लास। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है। हालांकि इतना साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एमसीडी के स्कूल्स हैं तो थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं कुछ हद तक, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो इतना हाँ मिली हमको अभी। तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। देखो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी अच्छी बिल्कुल ये चीज़ दिख भी रही है यहाँ पे कि क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इस बारे में शिक्षकों ने भी कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वही बातें नज़र आ रही है कि सरकारी है तो वो क्वालिटी वाली चीज़ आप यहाँ पे ना ही आपको दिखेगी। और फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि बच्चे कितना पढ़ते हैं और क्या कुछ जानते हैं। आपका नाम? अंकित यादव। अंकित यादव। कौन सी क्लास में है? फोर्थ में। तो कोई पोयम या टेबल याद है? यस। तो सुनाइए, कौन सा टेबल सुनाएंगे? वो याद है, कहानी याद है तो थोड़ी सी कहानी सुना दीजिए, छोटी सी। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ लगा, मन करता है बाबा बनकर सबके घर में रोप देगा, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बनाऊं, मन करता है चरखी लेके लाल पीली पतंग उड़ाऊं। तो चरखी लेके पतंग उड़ाऊं। ये बच्चे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, और पढ़ाई की बात करें तो कुछ तो उन्हें आता है, वो
पढ़ रहे हैं तो ये तो नज़र आ रहा है कि शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं और सरकार जो बातें कर रही है कुछ हद तक वो नज़र आ रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही सरकार की तरफ से नज़र आ रही है। जैसा शिक्षक ने हमें बताया कि ब्लैक बोर्ड की क्या हालत है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खस्ता हाल में है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे उनसे देख पाते होंगे, कैसे वो समझ पाते होंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि तमाम तरह की सुविधाएं दिला सके वो बच्चों को स्कूल में, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और भी हम कोशिश करेंगे कि स्कूल की और जगह का पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या हालत है वहाँ। तो यहाँ पे और भी क्लासेस हैं, हम और किसी क्लास में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स कितना जागरूक हैं, वो उन्हें कितनी पढ़ाई आती है। और साथ में क्योंकि क्वालिटी की बात की जाती है जब इस भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बात साफ तौर पे कही जाती है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी वाली बात है वो नज़र नहीं आती है। और वही क्वालिटी की हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो कितना कुछ जानते हैं। कौन सी क्लास है ये? सर सेकंड है। सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास के बच्चे कितना कुछ जानते हैं ये हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। नीचे बैठो बच्चों। नाम क्या है आपका? घनश्याम। घनश्याम। कौन सी क्लास में हो? दूसरी क्लास में। टेबल आती है 2 की? आती है। सुनाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 18, 2 धाम 20। क्या बात है, 2 की टेबल तो आती है। सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो यही सोचा कि सेकंड क्लास के बच्चों से कम 2 की टेबल तो सुन ली जाए। आपका क्या नाम है? किस कुमार। आज स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं आए हो? आज क्या हुआ? मम्मी गंदी थी और मम्मी ले नहीं सर। अच्छा, तो टेबल आती है 3 की? नहीं आती। कौन सी टेबल आती है? कोई भी नहीं। कोई 2 की आती है। आपको आती है टेबल? कौन सी टेबल आती है? 3 की? 2 की। 3 की नहीं आती। सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो सिर्फ 2 की ही टेबल सुना पा सकते हैं। ऐसा होता था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो ये 2 की टेबल हुई, 4 की टेबल हुई, कहीं ना कहीं आसान लगती थी। और 3 की बात आए या 5 की बात आए तो वो बात आज बच्चों में भी वही बात नज़र आती है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड टेबल को नहीं सुना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात की जा रही है शिक्षा की, कहीं ना कहीं MCD के स्कूल्स में ये नज़र नहीं आ रही है। और वही एक बात और हमने यहाँ पे नोट की कि जो ब्लैक बोर्ड है, जिस तरह से हालत पिछले वाले क्लासरूम में था वही हालत यहाँ के ब्लैक बोर्ड में है। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड नाम के लिए है लेकिन वो पूरी तरह वाइट है। तो कहीं ना कहीं ये कमी नज़र आ रही है कि सरकार ने स्कूल तो बनवा दिए हैं लेकिन उनमें व्यवस्था कैसी है, वहाँ के हालात कैसे हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। स्कूल के प्रशासन से जब हमने बात किया, टीचर से बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने आगे कहा भी है लेकिन उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही कहा गया कि ठीक करा देंगे या फिर सही करा देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। तो यहाँ हमने MCD के स्कूल्स में जो मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो दावे हैं कुछ हद तक वो ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाकई में जैसा स्कूल को होना चाहिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।